नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार एमपी स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। जी हाँ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं व्यापम के लिए यह अति महत्वपूर्ण सीरीज है। देखिए, आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से है जो खेल में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि आप देखते हैं हमारे मेडल उतने ज़्यादा नहीं आ पाते हैं जितने कि हरियाणा और पंजाब और महाराष्ट्र के आते हैं, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार बहुत प्रयास कर रही है अपने एथलीटों को आगे बढ़ाने का, न सिर्फ राज्यीय तौर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी। और इससे प्रश्न भी हमें बार बार देखने को मिलते हैं पीएससी में भी, और व्यापम के जितने भी पेपर्स होते हैं सभी में हमें यह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार हैं इस साल वह है 28 उत्कृष्ट खेल हस्तियों को दिए गए हैं, जो कि विक्रम अवार्ड है जो कि सर्वोच्च एक खिलाड़ी का पुरस्कार है मध्य प्रदेश का, यह 10 खिलाड़ियों को दिया गया है। विश्वामित्र पुरस्कार जो दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, कोचिस को दिया जाता है 3 लोगों को दिया गया है। 14 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया गया है और एक व्यक्ति को यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला है हमारे पास लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार का दिया गया है भारत के ओलंपियन एक हॉकी के खिलाड़ी हैं श्री इमान उर रहमान, इन्हें ही दिया गया है इस साल का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब ये पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2002 में, और यह उस खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो। यही एक व्यक्ति इमान उर रहमान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, प्रश्न आने की संभावना प्रबल बनती है। दूसरा हमारे पास पुरस्कार है एकलव्य पुरस्कार। याद रखिएगा, सबसे पहले तो आपसे यह प्रश्न भी बन सकता है कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, तो इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पुरस्कार राशि भी याद रखिएगा और क्राइटेरिया भी याद रखिएगा। चलिए देखिए, एकलव्य पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में सन 1994 में। यह पुरस्कार सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही प्रदान किया जाता है जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम होनी चाहिए और पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में इन्होंने भाग लिया हो। यह बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा, एकलव्य पुरस्कार अंडर 19 के लिए है। इसमें पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपये की राशि दी जाती है, साथ में ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। किन किन व्यक्तित्व को दिया गया है यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पे व्यक्तित्व कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि ओलंपिक, एशियन गेम्स तथा राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेलों में और जो खेल नहीं खेले जाते हैं उनमें। तो पहले हम देखते हैं जो खेल खेले जाते हैं ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेलों में। इसमें दिया गया है भिंड के श्री अजात शत्रु शर्मा को जो कैनोइंग और काइनिंग खेलते हैं, देवास के श्री आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ी हैं ये, खरगोन के श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, भोपाल की कुमारी गार्गी सिंह परिहार कराते, जबलपुर की कुमारी अंशिता पांडे वुशु के लिए, इंदौर के श्री परम पदम बिरथरे तैराकी के लिए, भोपाल के श्री शंकर पांडे फेंसिंग के लिए, उज्जैन के श्री अक्षत जोशी घुड़सवारी के लिए, इंदौर की श्रुषि अनुषा कुटुम्बले टेबल टेनिस के लिए और धार के श्री प्रियांशु राजावत बैडमिंटन के लिए। साथ ही साथ एक व्यक्ति और हैं राजगढ़ के श्री गोविंद बैरागी सेलिंग के लिए। तो इतने लोगों को यहाँ पर दिया गया है इस साल का एकलव्य पुरस्कार। कौन से? जो ओलंपिक, एशियन गेम्स में जो गेम खेले जाते हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखिए सिंगल हो गया। अब दली में देखिए, दली में यहाँ पर मिला है टीकमगढ़ की कुमारी शिवांगी वर्मा सॉफ्टबॉल के लिए और ग्वालियर की कुमारी इशिता चौधरी हॉकी के लिए। इसके अलावा जो खेल नहीं खेले जाते हैं ओलंपिक, एशियन और राष्ट्रीय खेलों में, जिन्हें हम परंपरागत खेलों के नाम से भी जाने जाते हैं, उसमें मिला है इंदौर की कुमारी नित्या जैन को शतरंज के लिए। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार। तो विक्रम पुरस्कार किसको दिया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई? विक्रम पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1990 में। इसके तहत खिलाड़ी को 1 लाख रुपए की राशि, ब्लेजर और प्रतीक चिन्ह यहाँ पर प्रदान किया जाता है। यह प्रश्न बार बार आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार, और यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों और 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो। अब विजेता कौन कौन रहे? वही है व्यक्तिगत खेल जो कि गेम्स में शामिल हैं। इसमें है भोपाल की कुमारी राजेश्वरी कुशराम कैनोइंग काइनिंग के लिए, भोपाल के ही हैं श्री फराज खान घुड़सवारी के लिए, इंदौर के श्री अद्वैत पागे तैराकी के लिए,
जबलपुर की कुमारी मुस्कान किरार आर्चरी के लिए, देवास के श्री जय मीणा सॉफ्ट टेनिस के लिए तथा भोपाल की कुमारी चिंकू यादव शूटिंग के लिए यह पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। अब ये एकल वाला था, अब दली वाला देखिए। दली वाला में मिला है इंदौर की कुमारी पूजा पारखे सॉफ्टबॉल के लिए और ग्वालियर की कुमारी करिश्मा यादव हॉकी के लिए। यहाँ पर आपको दिव्यांग श्रेणी भी देखने के लिए मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्यांग श्रेणी से कई बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं। दिव्यांग श्रेणी में जो गेम्स शामिल है ओलंपिक, एशियन और राष्ट्रीय खेलों में, उसमें दिया गया है कुमारी जानकी बाई को जूडो के लिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न बार बार आप इस वीडियो को देखिएगा, इन नामों से आपको परिचित होना चाहिए क्योंकि यहीं से हमारे बाद में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलते हैं। कम से कम आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के खिलाड़ियों के बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए। इसके अलावा परंपरागत खेल में जो कि ओलंपिक गेम्स और बाकी खेलों में शामिल नहीं, उसके लिए भोपाल के श्री चंद्रकांत हरडे को थ्रो बॉल के लिए यहाँ पर यह विक्रम पुरस्कार दिया गया। अति महत्वपूर्ण पुरस्कार है, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट विक्रम पुरस्कार है। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यहाँ पर प्रश्न बनना चाहिए। अगले पुरस्कार की तरफ चलते हैं, विश्वामित्र पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और यह कोचेस को, मतलब ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिसके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण, 4 रजत एवं 6 कांस्य पदक जीते हों। यहाँ पर विजेता को 1 लाख रुपए, ब्लेजर और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। व्यक्तिगत खेलों में यहाँ पर दिया गया है इंदौर के श्री अभिलाष एमटी को तैराकी के लिए और भोपाल के श्री गिरधारी लाल यादव को सेलिंग के लिए। इसके अलावा दली खेल में यहाँ पर दिया गया जो ओलंपिक और एशियन और बाकी गेम्स में शामिल है, इंदौर के श्री सरब जपे को खो खो के खेल के लिए यहाँ पर दिया गया है। एक और मैं यहाँ पर फैक्चुअल आपको कंडीशन दे देता हूँ, या एक आपको क्या देता हूँ मैं फैक्ट बता देता हूँ जहाँ से प्रश्न बनता है। हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री है श्री वसुंधरा राजे सिंधिया। एक प्रश्न आपके लिए है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले कि भारत के केंद्र सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, इसे बार बार आप देखिएगा। मेरी फिर से आपसे गुजारिश है, MPPSC का कोई भी पेपर या व्यापम का कोई भी पेपर देने जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक क्वेश्चन तो बनने की संभावना सर्वाधिक बनती है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।